आपसे अपडेट। और इस बीच आपको बता दें, दिल्ली में कोरोना के हालात से निपटने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 6 दिनों के लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। लॉकडाउन आज रात 10 बजे शुरू होगा और अगले सोमवार सुबह 5 बजे तक रहेगा। इस दौरान जरूरी सेवाओं में रहेगी छूट। तो लॉकडाउन में जरूरी सेवाओं को छूट जरूर दी गई है, लेकिन जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री की तरफ से यह कहा गया कि जो हेल्थ सिस्टम है वो कोलैप्स ना कर जाए, इसके लिए सख्त लॉकडाउन बेहद जरूरी है। और 6 दिन का लॉकडाउन लगाया गया, लेकिन जो आवश्यक और जो जरूरी सेवाएं हैं उनको इस लॉकडाउन के बीच छूट रहेगी। तो आज रात को 10 बजे से अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक 6 दिन के लिए दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। इस दौरान जाहिर है कि जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो जारी रहेंगी, खाने पीने की, मेडिकल व्यवस्थाओं की वो जारी रहेंगी। ये शादियों का सीज़न है, लोगों के बड़े मुश्किल से रिश्ते बनते हैं, हम उनके रिश्ते तोड़ना नहीं चाहते। तो लोगों की शादियां संपन्न हों, लेकिन केवल 50 लोगों के गैदरिंग के साथ संपन्न हो, उसके लिए अलग से पास दिए जाएंगे। इसके बारे में अभी थोड़ी देर में डिटेल्ड ऑर्डर जारी हो जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें जारी रहेंगी और कौन सी चीज़ों पर पाबंदी रहेगी। मैंने और एलजी साहब के हम दोनों ने निर्णय तब लिया है जब हमारे पास कोई उपाय नहीं बचा था। हमारे लिए निर्णय लेना आसान नहीं था, क्योंकि मैं समझ सकता हूं कि लॉकडाउन के दौरान किस तरह से लोगों के रोज़गार ख़त्म हो जाते हैं, लोगों की कमाई ख़त्म हो जाती है, और ख़ासकर सबसे गरीब तबके के लिए तो ये बेहद मुश्किल होता है। जो दिहाड़ी करके रोज़ कमाते हैं उनके लिए तो बेहद मुश्किल हो जाता है। पिछली बार जब देश में लॉकडाउन लगा था, हमने देखा कि किस तरह बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने गांव जाने लगे थे। उनसे मैं ख़ास तौर से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं, ये छोटा सा लॉकडाउन है, 6 दिन का, दिल्ली छोड़ के मत जाइएगा। आपके आने जाने में इतना समय ख़राब हो जाएगा, इतना पैसा ख़राब हो जाएगा, इतनी ऊर्जा ख़राब होती है। दिल्ली में रहिए। दिल्ली में लगे 6 दिन के लॉकडाउन पर बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने कहा कि हालात को देखते हुए दिल्ली में पहले ही लॉकडाउन लगा दिया जाना चाहिए था, और अब जब लॉकडाउन लगाया गया है तो वो भी बिना किसी तैयारी के। दिल्ली में 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगाने की घोषणा कर दी गई है। हमारे साथ हैं बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद वरिष्ठ नेता मनोज तिवारी जी। मनोज जी, 1 हफ्ते का लॉकडाउन, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि और कोई ऑप्शन नहीं था, भीषण त्रासदी से बचाने के लिए उन्होंने ये विकल्प चुना है। नहीं, ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि नो डाउट कोई ऑप्शन नहीं था और इसका स्वागत ही किया जाना चाहिए, क्योंकि दिल्ली की स्थिति इस समय बहुत ही गंभीर है। लेकिन ये निर्णय थोड़ा देर से किया उन्होंने। ये भयावहता तो आज के 1 हफ्ते पहले दिखने लगी थी, तो उस समय अगर किया जाता तो भी ऑप्शन लेस ही डिसीजन था, वो कोई विकल्प नहीं था उसका, तो थोड़ा सा हम ज़्यादा दिल्ली को बचा पाते। बहरहाल जब भी आए हम इसका स्वागत करते हैं, लोगों से प्रार्थना करते हैं इसका पालन करें। जिस तरह से जैसे उन्होंने लॉकडाउन की घोषणा की, शराब की दुकानों पर भीड़ की भीड़ दिखाई दे रही है, यानी कोरोना बम एक तरह से फूट सकता है। क्या माना जाए कि बिना तैयारी के, बिना किसी सही उपाय के ये लॉकडाउन लगा दिया गया? ये सब व्यवस्था करनी चाहिए थी। जो मैंने भी देखा अभी कि शराब की दुकानों पर बेतहाशा भीड़ है, लोग जिस प्रकार से अनियंत्रित होके अंदेशे में भाग रहे हैं, इसकी पहले से घोषणा होनी चाहिए। त्रासदी तो अगर इस तरह से लाइनें रही तो त्रासदी तो नहीं, त्रासदी हो जाएगी निश्चित रूप से। मुंबई में सख्ती के बीच जरूरी चीजों की सप्लाई करने वाली गाड़ियों के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। मुंबई पुलिस ने सड़कों पर इसके लिए एक रिजर्व लेन बनाया है और इस लेन से सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़ी गाड़ियों को ही चलने की अनुमति दी गई है। मुंबई पुलिस द्वारा बरती गई सख्ती और स्टिकर सिस्टम का असर दूसरे दिन देखने को मिल रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूं दहिसर चकनाका पर, और यहाँ पर ये जो है ये मुंबई का प्रवेश द्वार है। यहाँ से गुजरात, पालघर, ठाणे से चलकर लोग मुंबई में प्रवेश करते हैं, लेकिन आज गाड़ियों की संख्या सड़कों पर काफी कम दिख रही है, क्योंकि जिस तरह के हालात 14 अप्रैल की रात को कर्फ्यू लगने के बाद 15 अप्रैल को दिखे थे, बड़ी संख्या में गाड़ियां सड़कों पर नजर आई थी, लेकिन उसके बाद जिस तरह से मुंबई पुलिस की तरफ से स्टिकर का सिस्टम अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों के लिए
जारी किया गया कि ताकि पहचान हो सके कि कौन बिना वजह निकल रहा है, कौन जो है वजह के साथ निकल रहा है। अगर कोई बिना वजह घूमते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ मुंबई पुलिस धोखाधड़ी का मामला दर्ज करती है और दर्ज करने के बाद उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। लेकिन महज दूसरे दिन जबकि स्टिकर सिस्टम लागू हो गया रविवार से, तो आज सोमवार के दिन जो है यहाँ पर गाड़ियों की संख्या तो कम दिख रही, लेकिन पुलिस बिल्कुल भी ढील देने के फिराक में नहीं है। और यही वजह है कि अब भी तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ नाकेबंदी करके लगातार चेकिंग कर रहे हैं कि अगर कोई बिना वजह घूमते हुए पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन आतिश के साथ दिवाकर सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, मुंबई। कई नए गाइडलाइंस 13 अप्रैल के नोटिफिकेशन के द्वारा जारी किए गए हैं। इसमें एसेंशियल सर्विसेज या एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज के संबंध के सिवाय किसी को भी पब्लिक प्लेस में सार्वजनिक जगह जाना मना है। और जो एसेंशियल सर्विसेज और एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज है, इसमें अगर किसी को पब्लिक प्लेस में ट्रैवल करना है तो वो अलग अलग कलर कोड के स्टिकर्स अपने वाहन के ऊपर लगा के वो जा सकते हैं। हमने रेड, ग्रीन और येलो स्टिकर्स आदेश किया है। मुंबई पुलिस की सख्ती का असर दिखाई दिया, सड़कों पर गाड़ियों की संख्या कम ही नजर आई। हालांकि पुलिस वाले जगह जगह गाड़ियों की जांच करते दिखाई दिए। मैं इस वक्त मौजूद हूं मुंबई के खेरवाड़ी इलाके में और यहां पर अगर मुंबई की सड़कों पर देखें तो गाड़ियां काफी कम नजर आ रही हैं। आम दिनों के मुकाबले ये गाड़ियां कम इसलिए नजर आ रही हैं क्योंकि मुंबई पुलिस ने जबरदस्त सख्ती की है, जिसके चलते मुंबई में प्रवेश करने वाले द्वार से लगातार जबरदस्त चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। और अहम चीज ये कि जो स्टिकर सिस्टम लागू किया गया है उसके जरिए सिर्फ अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े तमाम लोगों को जाने की अनुमति मुंबई पुलिस ने दी है। लेकिन दूसरी तरफ मुंबई पुलिस ने एक और कदम उठाया है। एक अलग लेन जो अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े गाड़ियां होंगी उसके लिए एक अलग लेन बनाई गई है। यहाँ पे बाकायदा बोर्ड लगाया गया है कि ओनली स्टिकर्स व्हीकल, यानी मुंबई पुलिस ने जो 3 प्रकार के स्टिकर्स जारी किए हैं, लाल, हरा और पीला, वो इस लेन से जा सकते हैं। अगर अत्यावश्यक सेवाओं की गाड़ियां जो है फंसती है तो उन्हें एक अलग लेन बना के निकाला जाए। और इसीलिए पूरी मुंबई की सड़कों पर, हाईवे पर आप देखेंगे तो इसी तरह का लेन जो है मुंबई पुलिस ने बना दिया है। बड़ी अहम चीज ये है कि लगातार चेकिंग अभियान जो है वो लगातार पुलिस के द्वारा लगातार जारी है पूरे मुंबई की सड़कों पर। यानी मुंबई पुलिस साफ तौर पर कोई ढील देने के मूड में नजर बिल्कुल नहीं आ रही है। और ऐसे में अब लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझने की जरूरत है। कैमरामैन आतिश के साथ दिवाकर सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, मुंबई। दिल्ली में लॉकडाउन का ऐलान होते ही खान मार्केट में शराब की दुकान के बाहर लोगों की लंबी लंबी कतार नजर आई। हालांकि इस दौरान वहां मौजूद एक आदमी लोगों से दूरी बनाने की अपील करता हुआ दिखाई दिया। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। आज रात 10 बजे से 26 तारीख तक कर्फ्यू लगेगा और दिल्ली टोटल बंद हो जाएगी। जिसको देखते हुए आप देख सकते हैं यहाँ पर हम खान मार्केट में खड़े हुए हैं। काफ़ी वीआईपी इलाका है और यहाँ की जो वाइन शॉप है आप देख सकते हैं, जैसे ही सुबह वाइन शॉप खुली है उसके बाद यहाँ पर लंबी भीड़ लग गई है शराब खरीदने वालों की। और आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस भी पहुँची हुई है और यहाँ पर अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें। ये देखिए लंबी कतार जो है वो यहाँ पर लगी हुई है लोगों की जो शराब खरीदने वाले हैं। और बाकायदा यहाँ पर जो वाइन शॉप के जो दुकानदार कर्मचारी हैं वो यहाँ पर अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें। तो देखिए ये नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं खान मार्केट का। और दिल्ली में जहाँ भी वाइन शॉप है वहाँ पर इस तरह की ही जो हुजूम है वो इकट्ठा होना शुरू हो गया है, क्योंकि जाहिर तौर पर 26 तारीख तक के लिए दिल्ली पूरी तरह से बंद होने वाली है। जिस तरह से कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, केवल जरूरी सेवाओं से जुड़ी चीज़ें ही खुली रहेंगी। और आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस भी यहाँ पर मुस्तैद है कि यहाँ पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और जो कोरोना गाइडलाइन है उसका पालन करें। और कुछ ऐसा ही नजारा दिल्ली के गोल मार्केट में भी दिखाई दिया। शराब की दुकान के बाहर लोगों की भारी भीड़ जुटी हुई नजर आई। कुछ लोग बैग में शराब की बोतलें भरकर ले जाते हुए नजर आए। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज रात 10 बजे से दिल्ली में लॉकडाउन लागू कर दिया है। लेकिन इसका सबसे अधिक असर लॉकडाउन लागू होने से पहले
शराब की दुकानों के बाहर दिखने लगा है। इस वक्त हम लोग खड़े हैं गोल मार्केट के बाहर, एक शराब की दुकान के बाहर खड़े हैं और यहाँ आप देख सकते हैं लोगों की लंबी कतारें यहाँ लग गई हैं शराब खरीदने के लिए। जो लोग लॉकडाउन से पहले शराब खरीदना चाहते हैं और काफ़ी संख्या में लोग, कम से कम 150 से 200 लोग, अपने कैमरा पर्सन केडी से कहेंगे कि वो लंबी कतारों में लगे लोगों को दिखाए। सामाजिक दूरी का पालन नहीं किया जा रहा है, सभी ने मास्क लगाया है लेकिन सामाजिक दूरी का पालन कोई नहीं कर रहा। और दूसरी तरफ भी एक दुकान है, रोड की दूसरी तरफ आप देख सकते हैं दूसरी शराब की दुकान है, वहाँ भी ऐसे ही लोग लंबी कतारों में लगे हैं। घोषणा के बाद लोगों के आने का सिलसिला यहाँ शुरू हुआ, पहले से भीड़ नहीं थी इतनी। और पिछली दफ़ा भी आपको याद होगा जब लॉकडाउन में ढील दी गई थी तो शराब की दुकान के बाहर लोग लंबी लाइन बनाकर खड़े हुए थे शराब खरीदने के लिए। कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, लॉकडाउन लगा है तो उसके बाद तो शराब मिलेगी नहीं, दिक्कत होगी। दिक्कत होगा इसीलिए।